student, it is video number 13 of chapter Atoms and Molecule class 9 and today we discuss some numericals based upon mole concept. Yes, ये फार्मूले हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 12 में डिस्कस किए थे, जो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे. सो मोल का फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल N, या फिर एक फॉर्मूला और होता है दैट इज n अपॉन n नोट. सो यहां पर हर एक सिंबल मेंशन है कि वो किसके लिए यूज हुआ है. जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. ये आपको फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है और आपको दिया भी हो सकता है, गिवन भी हो सकता है. स्मॉल m होता है गिवन मास इन ग्राम्स और ये हमेशा आपको गिवन होगा. कैपिटल M होता है मोलर मास, जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं. एटम्स का ही मास होता है, बट जब कितने एटम होते हैं, जब होते हैं 6.022 into 10⁻23, तो उसको बोलते हैं हम 1 मोल. उतने एटम का जो मास होता है उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास ग्राम्स में. और ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कभी भी आपको गिवन नहीं होगा. जो n है कैपिटल N, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मींस वो नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी बोल सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकता है, नंबर ऑफ स्पीसीज भी बोल सकता है. एन नोट जो होता है वो एवोगेड्रो नंबर होता है. ठीक है, और या एमिडियो एवोगेड्रो केमिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया था. एवोगेड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स होती है और वो होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23. जब कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या कुछ भी जब इतना काउंटिंग में हो जाता है तो हम उसको 1 मोल बोलते हैं. 1 मोल एक्चुअली में एक यूनिट है. जैसे डजन का मतलब आप समझते हो 1 डजन इक्वल टू 12 इन नंबर्स. सिमिलरली 1 मोल मींस 6.022 into 10⁻23 इन नंबर. सो फर्स्ट टाइप हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टाइप की स्टेटमेंट मेंशन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और इसके 3 अलग अलग पार्ट है. ए पार्ट है 56 ग्राम ऑफ हीलियम. 56 ग्राम ऑफ हीलियम. तो देखो कैलकुलेशन हम पढ़ने से हमें क्या पता चला, देखो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. और नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है, स्मॉल n, यानी कि स्मॉल n हमें फाइंड आउट करना है. मैंने हमेशा आपको बताया था जो स्मॉल m होगा ये आपको गिवन मास होगा. 56 ग्राम ऑफ हीलियम, तो ये मास गिवन है. ग्राम जो है वो मास की क्वांटिटी होती है. 56 ग्राम आपको गिवन है, तो यानी कि स्मॉल m आपके पास कितना हुआ, 56 ग्राम. 56 ग्राम ऑफ हीलियम, ऑफ हीलियम. और हमारे पास कौन से एटम की बात हो रही है, हीलियम की एटम की बात हो रही है. सिंबल होता है He. तो He का जो मोलर मास होता है, यानी कि कैपिटल M जो होता है किसका, हीलियम का, वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें याद होना चाहिए. वो कितना होता है, 4 ग्राम. कितना होता है, 4 ग्राम. सो मेरे पास स्मॉल m भी है, मेरे पास कैपिटल M नहीं था, मेरे पास नाम था सिर्फ क्या, कि हीलियम एटम है. हीलियम एटम है तो आपको पता होना चाहिए उसका मोलर मास कितना होता है, 4 ग्राम. सो अब हम फाइंड आउट करेंगे और n का फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. सो स्मॉल m इज 56, कैपिटल M इज 4. इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16. ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. पीछे क्या लिखेंगे, मोल्स. सो आंसर इज 14 मोल्स. ए पार्ट का आंसर क्या आएगा, 14 मोल्स. सिमिलरली अब आप वीडियो को पॉज करो और अपने आप बी और सी पार्ट सोल्व करने की कोशिश करो. मैं पहले सोल्व कर देता हूं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बी पार्ट में भी n फाइंड आउट करना है. m गिवन है 46 ग्राम और कैपिटल M हम निकालेंगे किसका, सोडियम का. सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na. सोडियम का जो मास लिया जाता है वो लिया जाता है 23 ग्राम. क्या लिया जाता है, 23 ग्राम. सो n बिकम स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. स्मॉल m इज 46, कैपिटल M इज 23. कैंसिल करेंगे, सो n बिकम 2 मोल्स. पीछे 2 मोल्स लिखना जरूरी है, मोल्स लिखना जरूरी है अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो. सी पार्ट भी आप बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हो. n ही आपको फाइंड आउट करना है. स्मॉल m आपको गिवन है कितना, 54 ग्राम. किसका, वाटर का. किसका, वाटर का. तो कैपिटल M जब हम निकालेंगे तो हम किसका निकालेंगे, वाटर का. तो कैपिटल M वाटर का क्या आएगा, देखो H2O. अब देखो वाटर लिखा उसने, फार्मूला क्या होता है वाटर का, H2O. ये आपको खुद पता होना चाहिए. ठीक है, तो हम निकालते हैं. अब m हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 और यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन है 2. सो ये हो गया 2
प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास माना जाता है 16, सो इट बिकम m इज इक्वल टू 18 ग्राम, m इज इक्वल टू 18 ग्राम। सो n स्मॉल m हम फाइंड आउट करेंगे, इट बिकम स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m इज 54, कैपिटल M इज 18, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सो इट कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 6 पे कैंसिल करें, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 9 जा 54, 3 3 जा 9, सो इट बिकम 3 मोल्स। सो ए बी सी पार्ट मैंने आपको सोल्व कराए, आपके पास हर एक आंसर है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस टाइप का। अभी हम और क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स मींस क्या निकालना है। देखिए आप जब भी कभी न्यूमेरिकल करते हो तो जितनी भी स्टेटमेंट पढ़ के आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको लिखा करो। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स का मतलब हमें कैपिटल N फाइंड आउट करना है ऑफ 4 ग्राम, यानी कि गिवन मास जो स्मॉल m है वो है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। हमें ये भी पता है हीलियम है, ठीक है। और हीलियम का जो मोलर मास होता है यानी कि कैपिटल M, हीलियम का वो 4 ग्राम माना जाता है। क्या माना जाता है? 4 ग्राम। समझ में बात? तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? नंबर ऑफ एटम्स। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये तो मेरे पास याद होना चाहिए, मेरे को लर्न होना चाहिए इसकी वैल्यू, ये मेरे को कैलकुलेट करना है और ये भी मुझे नहीं पता है तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। ये दोनों मेरे पास हैं तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। सो स्मॉल m इज 4 एंड कैपिटल M इज 4, सो n सोल्व होके आ गया 1 मोल। क्या आ गया? 1 मोल। समझ में आई बात? अब फिर हम n का फॉर्मूला लगाते हैं और अब की बार लगाते हैं n अपॉन n नोट। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाऊं तो n हो जाएगा n इंटू स्मॉल n इंटू n नोट। स्मॉल n कितना आया 1 और n नोट कितना है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। सो ये आंसर आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। पीछे क्या लिखेंगे? एटम्स। क्या लिखेंगे? एटम्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। हमें n निकालना था, कैपिटल N मींस नंबर ऑफ एटम्स। हमें पता था हीलियम है और हीलियम का जो मास गिवन था वो 4 ग्राम था। मोलर मास हमने खुद कैलकुलेट किया या हमें लर्न होना चाहिए, 4 ग्राम था। हमने n का फॉर्मूला लगाया पहले स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, सोल्व करके 1 मोल आंसर आया। फिर से इसी का फॉर्मूला लगाया बट अब की बार लगाया n अपॉन n नोट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n का फॉर्मूला बना स्मॉल n इंटू n नोट। n नोट की वैल्यू फिक्स होती है जो हमें लर्न होनी चाहिए 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। स्मॉल n अभी कैलकुलेट किया था वो 1 आया था, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स मींस n ही कैलकुलेट करना है ऑफ 0.5 मोल्स, यानी कि स्मॉल n हमें गिवन है कितना 0.5 मोल्स और नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करने हैं किसके? वाटर के। अब वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता होता है, क्या होता है? H2O। सो हम इसका मोलर मास निकालेंगे जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो ये आएगा 2 + 16, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है और यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, सो 2 हो गया। और ऑक्सीजन का एक एटम है उसका मास टोटल 16 है, तो 16 और 2 18 ग्राम आ गया। नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू n अपॉन n नोट। n मेरे पास गिवन है कितना है? n मेरे पास गिवन है 0.5 मोल्स इज इक्वल टू n मुझे फाइंड आउट करना है और n नोट की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, सो इट बिकम 5/10 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, सो इट बिकम 2 3 जा 6, 0 2 1 जा 2। सो n इज 3.011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। हम क्या लिख के आएंगे? एटम्स। क्या लिख के आएंगे? एटम्स। सो आई होप आपको ये दो न्यूमेरिकल भी क्लियर होंगे। सो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 3 न्यूमेरिकल्स को कवर किया।
नेक्स्ट वीडियो नंबर 14 में भी हम इसी मोल कंसेप्ट पर कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।